ओके। हेलो स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आपको मैसेज करा था ग्रुप में, ठीक है ना? क्या कहा था मैंने? केमिस्ट्री आपकी स्टार्ट करेंगे मंडे से। तो मैं आज केमिस्ट्री स्टार्ट करूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना? हम लोग जो है यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। उसका नाम क्या है? सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं बता देता हूँ कि 2019 और 18 18 और 19 में आपका जो पहली वाली यूनिट थी वो इंक्लूड नहीं थी, दैट इज़ अ सॉलिड स्टेट। अब जो नया सिलेबस आया है 2020 और 21, अब इसमें हुआ ये है कि आपका जो यूनिट नंबर 1 है सॉलिड स्टेट, वो इंक्लूड हो चुका है, ठीक है ना? पहले वो 18 19 में एक्सक्लूड हो चुका था, लेकिन इस बार फिर से वो जो है इंक्लूड हो चुका है आपके सिलेबस में। तो इस बार जो है आपका सॉलिड स्टेट भी आ रहा है, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। ये मिक्सचर होता है किस किस का? सॉल्यूट और आपका सॉल्वेंट का, ठीक है? तो सॉल्यूशन होता है क्या है? ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है। तो ये जो सॉल्यूट होता है ये प्रेजेंट होता है हमारा लेस अमाउंट में, और जो सॉल्वेंट होता है हमारा ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। राइटिंग पे मत जाना, ठीक है ना? बस ये है कि देख लो, समझ में आ रहा होगा, समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो सॉल्यूशन जो है इन दोनों से मिलकर तैयार होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है? तो अगर मैं बोलना चाहूँ कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है फिर, तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर of two or more chemically non-reacting substances whose composition can be varied within certain limit, ठीक है? और खास बात, सॉल्यूशन का एक होमोजेनियस मिक्सचर है, इसमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उन सभी का साइज जो है, ठीक है ना, होमोजेनियस मिक्सचर में होने के लिए, ठीक है, उनका जो डाया होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? एक छोटी चीज़ है ये, ठीक है? वैसे इतना जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी याद रख सकते हो, ठीक है ना? होमोजेनियस मिक्सचर होने के लिए, अगर होमोजेनियस मिक्सचर होना है तभी तो हमारा सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है? उसके लिए होने के लिए जो पार्टिकल का साइज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? वो 10 की पावर 9, 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना? मतलब इसके लगभग बराबर होना चाहिए, ठीक है? और ऐसे होने चाहिए जो कि नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस हो, ठीक है ना? तो ये आपका सॉल्यूशन होता है, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। तो जब, और चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें बता देता हूँ। जब वन सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं हम लोग सॉल्वेंट में, ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं उसे? बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है? जब वन सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना? अगर मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन इन वाटर, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्वाज सॉल्यूशन, ठीक है ना? और एक्वास सॉल्यूशन आप लिखते हो, नॉन एक्वास अब समझ में आ रहा होगा एक्वास कब लिखते हैं, ठीक है? जब सॉल्यूशन इन वाटर आर कॉल्ड एक्वास सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन विच वाटर इज नॉट अ सॉल्वेंट, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर जो है सॉल्वेंट नहीं है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन एक्वास
सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आता है यहाँ तक? ये आपका थोड़ा इंट्रो हो गया। और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो रिफ्रेशर खोलिए, बहुत कुछ मिलेगा वहाँ पे। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से चलोगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो बीमारी चल रही है इसकी वजह से कितना टाइम वेस्ट हम लोगों का हो चुका है। ठीक है, तो मल्टीपल चीज़ों पे फोकस मत करना, अपनी एनसीईआरटी की केमिस्ट्री, ठीक है ना, जो केमिस्ट्री एनसीईआरटी है वो ही सफिशिएंट है। आप उसके ही उस पे ही जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। उसमें सफिशिएंट एक्सपेक्ट कर रखा हो, जितना चाहिए उतना आपको पढ़ना है। इसके कुछ एग्जांपल भी ले सकते हैं सॉल्यूशन के, जैसे कि ब्रास का ले सकते हैं। ठीक है, ब्रास किससे मिलके बना होता है? हमारा कॉपर और जिंक से मिलके बना होता है। ब्रॉन्ज की हम लोग बात करें, ब्रॉन्ज किससे मिलके बना होता है? कॉपर और टिन। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आप अपना आप से भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल थे कुछ। अब जो है बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग बात करेंगे कि जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है उस फिजिकल स्टेट पे। किसकी? सॉल्वेंट की। फिर से सुनो, सॉल्यूशन जो होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड किस पे करता है? सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पे। ठीक है, अब वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि सॉलिड, सॉलिड, तो क्या हो जाएगा आपका? सॉलिड इन सॉलिड। ठीक है ना, इसमें इसमें ये क्या ले रखा मैंने? दैट इज सॉल्यूट, और इसे ले रखा मैंने सॉल्वेंट। ठीक है, अगर हमारा सॉल्यूट सॉलिड है, ठीक है ना, और हमारा सॉल्वेंट भी सॉलिड है, ठीक है, तो सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, दैट इज अ सॉलिड इन सॉलिड, क्योंकि दोनों ही सॉलिड आ रहे हैं। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? अलॉय, जितने भी अलॉय वो सारे के सारे इसके अंडर में आएंगे। और लेते हैं लिक्विड और सॉलिड, तो क्या हो जाएगा हमारा? लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है, तो लिक्विड क्या होगा? सॉल्यूट। ठीक है, और आपका सॉलिड क्या होगा? सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? हमारे जितने भी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं वो सारे के सारे। ठीक है, और गैस, ठीक है ना, प्लस सॉलिड, तो गैस इन सॉलिड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा हमारा? हाइड्रोजन, किसमें? पेडिलियम। ठीक, जब हम लोग कन्वर्जन सीखेंगे तो पेडिलम का काम बता दूंगा, बस इतना बता देता हूँ, पेडिलम क्या कर सकता है? हाइड्रोजन गैस को आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गए सॉलिड सॉलिड अलॉय, लिक्विड इन सॉलिड हाइड्रेटेड सॉल्ट जितने भी आते हैं, गैस इन सॉलिड आपका हाइड्रोजन गैस इन पेडिलियम। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन जो वेरियस टाइप में हमारे बन सकते हैं। ठीक है, एक टाइप में नहीं बन सकता। अभी तीन टाइप के और रह गए, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला टाइप देखते हैं हम लोग, जैसे कि हमारा, तो ये जो पहले वाला टाइप था, ठीक है, जो मैंने अभी बताया, वो कौन सा था? सॉलिड सॉल्यूशन। उस ये जो अभी मैंने तीन बताए थे वो किसके थे? वो सारे के सारे सॉलिड सॉल्यूशन के थे। ठीक है, अब मैं जो बता रहा हूँ वो है सारे के सारे लिक्विड सॉल्यूशंस के। ठीक है, अगर मैं सॉलिड को लिक्विड में बात करूँ तो क्या हो जाएगा? सॉलिड इन लिक्विड।
ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि यूरिया का सॉल्यूशन वाटर में, लिक्विड लिक्विड का भी हो सकता है। तो लिक्विड में क्या हो जाएगा आपका, लिक्विड इन लिक्विड। इसका एग्जाम्पल क्या होगा आपका, आपका मेथनॉल। ठीक है ना, और इथेनॉल। ठीक है, इन वाटर। ठीक, लास्ट इसका गैस इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड में बात करें तो गैस इन लिक्विड, इसका एग्जाम्पल क्या होगा आपका, एरिएटेड ड्रिंक, जैसे कि आपकी पेप्सी, कोको कोला, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ये लिक्विड सॉल्यूशन के। तो आप ये खास बात ध्यान से देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, लिक्विड सॉल्यूशन हमें ऐसा रखना। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ इसमें सारे के सारे देखो लिक्विड सॉल्वेंट में, उससे पहले जितने भी था वो कौन सा था, इससे पहले वाला दैट इज सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन था, सॉलिड था। ठीक है ना। तो जिसके सॉल्यूशन के बारे में मैं बात करूंगा, मैंने बोला कि सॉलिड सॉल्यूशन है, मैंने बोला कि वो लिक्विड सॉल्यूशन है, तो हमेशा याद रखना है जिसके बारे में बात करेंगे वो हमेशा ज़्यादा मात्रा में होगा, और जो ज़्यादा मात्रा में होगा वो क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले बात करते हैं। दैट इज गैसियस सॉल्यूशन। अब मैंने गैसियस सॉल्यूशन बोला, इसका मतलब क्या है, ज़्यादा मात्रा में कौन है, गैस। इसका मतलब क्या, ये क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट। बिल्कुल ठीक। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, सॉलिड प्लस गैस, मतलब कि सॉलिड और इन गैस। तो एग्जांपल क्या है हमारा, सॉलिड इन गैस हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल क्या है, आयोडीन के वेपर्स। ठीक है, लिक्विड गैस। ठीक है, तो लिक्विड बात कर रहे हैं तो लिक्विड इन गैस। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल होगा हमारा ह्यूमिडिटी। ठीक है ना, ह्यूमिडिटी इन वाटर। ठीक है, सॉरी, ह्यूमिडिटी वाटर में कैसे हो जाएगी, ठीक है ना, एयर। ठीक है, नेक्स्ट गैस, गैस। ठीक है ना, तो गैस इस बार सॉलिड में हो गया, सॉलिड में गैस हो गया, दोनों गैस गैस है, तो क्या आएगा इसका, गैस इन गैस। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, बेस्ट एग्जाम्पल आपका एयर है। एयर में तो बहुत सारी गैसेज होती हैं, लेकिन जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीजन और हमारा नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। कुछ नोट बना के लिख लेना, कुछ लिक्विड्स कैसे होते हैं, कंप्लीटली कैसे होते हैं, मिक्सिबल होते हैं। तो कंप्लीटली मिक्सिबल होने के लिए, ठीक है, उसका जो पोलैरिटी है, दोनों कैसे होने चाहिए, मिक्स होने के लिए दोनों पोलर होने चाहिए, या तो फिर वो दोनों को दोनों नॉन पोलर होने चाहिए, मतलब कि लाइक लाइक होना चाहिए। ये कंडीशन है मिक्स होने की। ठीक है ना, जैसे कि पोलर पोलर की बात करते हैं, तो पोलर पोलर में कौन आ सकता है, इथाइल अल्कोहल और वाटर। और अगर मैं नॉन पोलर में बात करता हूँ, बेंजीन और हेक्सेन। ठीक है ना, और कुछ होते हैं कंप्लीटली आपके इमिसिबल। कंप्लीटली इमिसिबल होने के लिए क्या चाहिए हमारा, लाइक को अनलाइक के साथ कर दो,
पोलर और नॉन पोलर को एक साथ लिख दो। ठीक है ना, जैसे कि बेंजीन और वाटर तो मिक्स नहीं हो सकता है। ठीक है ना।